कि ये पोएट्री मेरे आर्मी वाले लोगों के लिए है और इस काम में मदद मेरी रुपेश भैया की, क्योंकि वो खुद आर्मी में है और ये उन्हीं के जज्बात हैं, उन्हीं के एहसास हैं। मैं उनकी चीज़ों को अपने शब्दों या फिर अपने ज़ुबान से कह रहा हूँ, फीलिंग्स उनकी है कि एक जब आर्मी का इंसान अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी या फिर अपनी माशूका से दूर होता है तो उसके ज़हन में कुछ चीज़ें चलती हैं, उसके दिल में बहुत सारी एहसासें होती हैं, बहुत सी चीज़ें भरी रहती हैं और ये बात वो कहना चाहता है पर कह नहीं पाता, कुछ मजबूरियाँ होती हैं और उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, जैसे हवाओं के चलने से उसके होने का एहसास होता है, पेड़ के शाखों के टूटने से उसके पैर के धमक का आवाज़ होता है। तो वो इन सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से कोरिलेट करता है और वो अपने एहसास को बयां करना चाहता है। तो इस पर एक पोइट्री है कि मैं फ़ौजी हूँ मेरा एतबार करना, कि मैं फ़ौजी हूँ मेरा एतबार करना, मैं लौट के आऊँगा तुम मेरा इंतज़ार करना। मुझे याद है मेरे अपने वो सारे वादे जो पूरा ना कर सका देश प्रेम के आगे। और यकीन मानो ये प्रकृति की जो कृति है, यकीन मानो कि ये जो प्रकृति की कृति है यही मेरे लिए तुम्हारी स्मृति है। और आसपास की जब उसकी कुछ गुजरती है, कुछ घटनाएं घटती हैं जब प्रकृति की, और उसे वो अपने ज़िंदगी का पार्ट समझ के जब वो अपने एहसासों को उन चीज़ों से जोड़ता है तो उन पे ये चंद मतले हैं कि जब ये बादल गरजता है तो तुम्हारे गुस्से का एहसास होता है, जब ये बादल गरजते हैं तो तुम्हारे गुस्से का एहसास होता है, जब ये अंबर बरसते हैं तो तुम्हारे इश्क का इजहार होता है। इन घने जंगलों में तुम हमेशा मुस्कुराती हो, इन घने जंगलों में तुम हमेशा मुस्कुराती हो और छूने जाऊं तो छुई मुई सी मुरझाती हो। ये लाल सी मिट्टी का रंग तुम्हारी गालों सा लगता है, कि ये लाल सी मिट्टी का रंग तुम्हारी गालों सा लगता है और जब मैं इसे छूऊं तो तुम्हारे होने का एहसास होता है। और ये हवाएं हमेशा मेरे कानों को ये संदेश देती हैं कि ये हवाएं हमेशा मेरे कानों को ये संदेश देती हैं कि तुझसे मिलने आऊं, इस बात का मुझे आदेश देती हैं। मैं फ़ौजी हूँ मेरा एतबार करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ़ौजी दोस्तों को पर कमेंट करिए, टैग करिए। थैंक यू।